अस्सलाम वालेकुम से चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, जो ग्लूटेन है ना, इसके कुछ हिडन सोर्सेज हैं। ग्लूटेन के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्लूटेन जो वीट या जो ग्रेन्स हैं उनके अंदर कुदरती तौर पे पाया जाने वाला ऐसा प्रोटीन है जो कि नॉर्मली आपको नुकसान नहीं देता, बल्कि इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो ग्लूटेन जो है ये एक प्रीबायोटिक है और आपके आंतों के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरियाज को फीड करता है, उनको खिलाता है, उनको बढ़ाता है। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिनको सेलिएक डिजीज हो, जिनको निजाम हाजमा की बीमारी हो, या फिर वो जिनको डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस हो। अब ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इस प्रोटीन को यानी ग्लूटेन को जब आप इसको खाते हैं, आपकी बॉडी में ये जाती है तो वो इसको एज अ टॉक्सिन समझती है, अपना दुश्मन समझती है, जहरीला मादा समझती है और जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो इसी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है। और इसमें एक और छोटा सा अहम नुक्ता जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो क्या है कि अगर ये जो वीट है, अगर जैसे अक्सर लोग वीट ग्रास इस्तेमाल करते हैं, ये आपका ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल करता है। वीट ग्रास आपकी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, वीट ग्रास आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। वीट ग्रास जो है ये आपको, इसको नेचुरल पावर हाउस कहते हैं, जिसको आप ग्रीन पाउडर कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा कि जो वीट ग्रास है ये ग्लूटेन फ्री होता है। हैरत की बात है, असल में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वीट जब कुछ इंचेस से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसके अंदर ग्लूटेन जो है ये मेच्योर होना शुरू होता है, उसके अंदर ये पैदा होना शुरू होता है। लेकिन जब वो कच्ची हो, छोटे कद की हो, 4 से 6 इंच के कद की हो, तो इस सूरत में जो ताजी ताजी घास काट ली जाती है वो पावर हाउस है, वो ग्लूटेन फ्री है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके अंदर ये छुपी हुई होती है ग्लूटेन, लेकिन हमें इसके बारे में मालूम नहीं होता। इसमें वीट के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि वीट है, लेकिन ओट्स भी, कुछ लोगों को ओट्स के अंदर मौजूद प्रोटीन भी ऐसे ही उनकी बॉडी इसके ऊपर रिएक्ट करती है जैसा कि वो ग्लूटेन, अगरचे कि वो टोटली ग्लूटेन के स्ट्रक्चर की नहीं होती, लेकिन ओट्स के अंदर मौजूद प्रोटीन को भी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसा कि वो वीट के ग्लूटेन को करती है। तो लिहाजा इसके अंदर ओट्स को, अगर वो ग्लूटेन फ्री है फिर तो आप इसको साइड पे कर दें, लेकिन अगर वो ग्लूटेन फ्री नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये एक हिडन सोर्स है। इसकी वजह से उनकी जो सेंसिटिविटी है, उनके जो बीमार होने की आप यूं कह लें हरकत है, वो तेज हो सकती है। फिर इसी तरह ब्रेड आता है, इसमें पास्ता आता है, केक्स आते हैं, कुकीज, पैनकेक्स, क्रैकर्स, सीरियल्स जितनी तरह के भी हैं। फिर इसके अंदर मैदा, मैदे से बनी हुई सारी चीजें, सोया सॉस, कॉफी क्रीमर, च्युइंगम, हॉट डॉग, चिप्स और टूथपेस्ट भी इसके अंदर आता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये सिर्फ इंटरनली नहीं बल्कि कुछ लोगों को टॉपिकली भी ये जो चीजें हैं ये एलर्जी कर देती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको सेलिएक डिजीज है, अगर आपको हजम की बीमारी है, तो इस सूरत में आप ये अगर ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर नहीं आते तो ये फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में जाके तकरीबन 50 से 55 तरह की मुख्तलिफ बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बीमारी है वो ब्रेन के अंदर डैमेज है। अच्छा, ब्रेन डैमेज के अंदर बहुत सारी जो कॉग्निटिव इश्यूज हैं वो आते हैं, आपकी मेमोरी इसके अंदर आ सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर आ सकता है, शिज़ोफ्रेनिया इसमें आ सकता है, बहुत सारे मेमोरी से मुतालिक मसाइल, खास तौर पे कंट्रोल लॉस, यानी चलते चलते आप अचानक गिर जाएं, आपका किसी चीज के ऊपर कंट्रोल ना रहे, आप किसी चीज को होल्ड ना कर सकें, तो ये जो कनेक्शन फेल हो जाता है, इसके पीछे भी यही चीज काम कर रही होती है। फिर इसके अलावा इसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर ये लीकी गट जो है दे सकता है। फिर और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज है वो क्या है कि ग्लूटेन एटेक्सिया कर सकता है। अब ये जो ग्लूटेन एटेक्सिया, ये बेसिकली आप यूं कह लें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कॉज ही पता नहीं होता, भाई इसके पीछे कॉज क्या है, क्यों बीमार हैं,
तो उसका रीजन ही पता नहीं होता और ये बड़ी परेशान कुन चीज है। इसमें भी पेशेंट्स को जब ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर रखा जाता है तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और आमतौर पे इसके सिम्टम्स क्या हैं कि स्टमक में पेन हो रहा है, बदहजमी हो रही है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट जो है वो अकड़ रहा है, उसमें अफारा हो रहा है, या फिर इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग वाली तबीयत होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को स्किन रैश हो सकती है, खारिश हो सकती है, और जहाँ पे उनको खारिश हो वहां पे उनको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो इसके बावजूद जरूरी है कि आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, इसको सही तरह से डायग्नोज करें, क्योंकि ग्लूटेन एलर्जी नाम की कोई टर्म नहीं है, ये एक मिसलीडिंग टर्म है। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर आ रही है। स्टे ट्यून, नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।